आप सभी लोगों का एबी यूथ क्लासेज में स्वागत है। परसेंटेज का हम आज आप भाग 4 देखेंगे। ठीक है, 1, 2 और 3 पार्ट देखा तो कितने भी कंपटीशन में उस पर आधारित प्रश्न बनने वाले थे आप लोगों ने सॉल्व किया। ठीक है, तो चौथा पार्ट है, हो सकता है एक पार्ट और मिले प्रतिशत का या यही लास्ट हो। ठीक है, उसके बाद प्रतिशत के बाद लाभ हानि या कुछ जो भी, प्रतिशत के बाद लाभ हानि स्टार्ट करना अच्छा होगा क्योंकि प्रतिशत से रिलेटेड होता है। तो हम लोग आज देखते हैं प्रतिशत का भाग 4। चलिए पहला प्रश्न आज का ये है। ठीक है, प्रश्न है किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि हो तथा बाद में 10% की कमी हो तो वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। इस पर आधारित प्रश्न आपने देखा था 3rd पार्ट में, उसी का एक हमने दिया है। वीडियो को पॉज करिए और खुद से लगाने का प्रयास करिए। ठीक है, फिर हम लगा ही रहे हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। बोल रहा है कि 10% की वृद्धि, तो हम 100 से कहाँ पहुँचेंगे, 110 पर। बोल रहा है कि 10% की कमी, तो हमने बताया था आपको ट्रिक, जब प्रतिशत में कमी, प्रतिशत में वृद्धि और उत्तर भी प्रतिशत में पूछे तो वहाँ 100 × 100 वाला ट्रिक लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए 10% की वृद्धि, 10% की कमी, कितने परसेंट का प्रतिशत, मतलब ट्रिक लगेगा 100 × 100 वाला। तो 10% की वृद्धि 110 पर पहुँचे, 10% की कमी तो 100 से कहाँ पहुँचेंगे, 90 पर। गुणा करिए, 11 9 99 और 2 0। फिर हमने कहा था इतना करने के बाद 2 0 काट लीजिए या 2 अंक पर दशमलव लगा लीजिए। 2 0 काट लिया या 2 अंक पर दशमलव लगा दिया तो प्राप्त हुआ 99। फिर 100 से तुलना करते हैं। 100 थे पहले, 100 से हम कहाँ पहुँच गए, 99 पर। तो क्या हुआ, कमी हुई है, कितने की कमी, 1 की कमी, और इसी को हम प्रतिशत में लिख देते हैं, वही हमारा उत्तर हो जाता है। तो कितने की कमी होगी, वस्तु के मूल्य में 1% का कमी होगा, यही आपका उत्तर होगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं आज का। राम की आय श्याम से 20% अधिक है तो श्याम की आय राम से कितने % कम है। खुद से प्रयास कर लीजिए, फिर लगा ही रहे हैं। फर्स्ट वीडियो में एक प्रश्न था 3rd वाले में कि 13% 42 के बराबर है, तो हमने 42/13 4 कर दिया था। ठीक है, तो आप तरीका समझ गए होंगे, गुणा भाग में गलतियां होती हैं आसान प्रश्नों में, तो 42 की जगह 52 कर लीजिए। ठीक है, देखिए मैथ में तरीका सीखना इंपॉर्टेंट होता है। गुणा भाग आप समझ सकते इतनी आसानी से, ठीक, तो उसको आप कर लीजिएगा। पहला ही प्रश्न था, समझ सकते हैं आप। चलिए इस प्रश्न को देखिए। ऐसे प्रश्नों में जहाँ कुछ न दिया होता है वहाँ पर जिसके बारे में कुछ न बोला जाता है उसको 100 मानकर प्रश्न आगे बढ़ते हैं, तो आसानी से प्रश्न लगेगा। क्या हमने बोला, याद रखिएगा, जिसके बारे में प्रश्न में कुछ न बोला जाए उसको 100 मानिएगा। चलिए देखिए, 2 व्यक्ति हैं, एक है राम और एक है श्याम। पहले बेस से बता रहे हैं, फिर ट्रिक से भी बता देंगे। बेस से पहले सीखिए प्रतिशत। राम की आय श्याम से 20% अधिक है, मतलब राम के बारे में बोला गया है, श्याम के बारे में नहीं बोला गया है। तो जिसके बारे में न बोला जाए उसको मान लीजिए 100। तो श्याम की आय मान लिया 100 है। ठीक है, तो देखिए राम की आय श्याम से 20% अधिक है, श्याम से राम की आय 20% अधिक है, तो 100 से 20% अधिक मतलब राम की आय कितनी होगी, 120 होगी। क्लियर हो गया। देखिए इसको माना 100 तो इसको आराम से आप बता देंगे क्योंकि 20% अधिक है। चलिए अब प्रश्न पूछा है श्याम की आय राम से कितने % कम है, मतलब यह श्याम की जो आय है राम से कितने % कम है। यह कम तो है, कितने प्रतिशत कम है, आप ये बता सकते हैं कि 20 कम है, 20 कम है, लेकिन 20% तो कम नहीं है। ठीक, तो देखिए श्याम की आय 20 कम है, किससे, राम से। राम को हमने नीचे क्यों लिखा, क्योंकि प्रतिशत का नियम बताया था, जिससे तुलना किया जाता है उसको हमेशा नीचे लिखते हैं। तो 20 कम है श्याम, किससे, राम से। इसको प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, गुणे 100, तो निकल आएगा कि श्याम की आय राम से कितने % कम है। सॉल्व कर लीजिए, उत्तर आ जाएगा। 20 से 120 को काटेंगे 6 बार में, ठीक है, हो जाएगा 100/6। इसको काटेंगे 50/3, मतलब आ गया 16 × 48, 16 सही 2/3% कम है। ठीक है, श्याम की आय राम से 16 सही 2/3% कम है। ठीक, इस प्रश्न को, ये तो बेस से था, एकदम समझ में आ गया कैसे हुआ है। ठीक, प्रतिशत के बेस से। इस पर भी आप एरो ट्रिक लगा सकते हैं।
एरो ट्रिक के बारे में हमने आप बताया था आप लोगों से चीनी वाले प्रश्न में, इसमें भी लगा सकते हैं। देखिए कैसे लगाएंगे, कैसे लगाते हैं। राम की आय श्याम से 20% अधिक है, तो हमने बताया था जो पहले बोला जाता उसको लिख लीजिए, 20 लिखा। 20% अधिक है तो 20% अधिक, तो हम 20 से कहाँ पहुँचेंगे 120 पर, और प्रतिशत में बताना है तो क्या लिखेंगे पूरे 100। देखिए यही स्ट्रक्चर प्राप्त हो गया। सॉल्व करेंगे तो 20 6 बार में 100/6, फिर आएगा आपका 50/3, वही आएगा 16 सही 2/3%। तो एरो ट्रिक से भी लगा सकते हैं आप, और चाहे बेस से भी आप समझ के लगा सकते हैं इस प्रश्न को, ठीक है। तो ये रहा तीसरा प्रश्न, इसको पढ़ लीजिए। P की आय Q से 20% कम है तथा Q की आय R से 20% अधिक है, तो P की आय Q का कितने प्रतिशत है, ठीक है। चलिए हमने बताया ऐसे प्रश्नों को आपको सॉल्व करने के लिए जिसके बारे में न बोला जाए उसको 100 मानकर आगे बढ़िए, आसानी से लग जाएगा। यहाँ पर 3 व्यक्तियों की बात हो रही है। कौन कौन, देखिए यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं, एक P है, एक Q है और एक R है। 3 लोगों के बारे में बात हो, लिख लीजिए। किसके बारे में नहीं बोला गया है? P की आय 20% कम, P के बारे में बोला गया है। Q की आय R से 20%, Q के बारे में भी बोला गया है। R के बारे में कुछ नहीं बोला गया है कि यह किसी से ज़्यादा है या कम है, तो हम सीधे R को मान लेंगे। माना आय, R की आय कितनी 100। अब आगे बढ़ेंगे, R वाले के यहाँ पास जाएंगे जहाँ R में हो। देखिए बोला है Q की आय R से 20% अधिक है। इस Q की जो आय है R से 20% अधिक है, तो R जब 100 है तो Q कितना होगा 120, ठीक। अब फिर देखिए Q के बारे में कहाँ बोला गया है, P के बारे में क्या बोला गया है, P की आय Q से 20% कम है। मतलब P की जो आय है Q से 20% कम है, तो क्या 120 में से 20 घटा के 100 लिखेंगे? नहीं, 120 का 20% कम है ना। देखिए Q से 20% कम है, मतलब 120 का 20% निकालेंगे और उसको कम करेंगे तो P की आय ज्ञात होगी। तो 120 का 20% निकालिए, तो 120 का 20%, ट्रिक बताया था कि 2% कट जाते हैं, 1 और 2 कट गया 24, मतलब 120 का 20% आया 24, तो 120 में से 24 घटाएंगे तो 96। मतलब समझिएगा, इस चीज़ को समझ गए तो कम कर लेंगे। एक देखिए बोला है P की आय Q से 20% कम है, Q से 20% कम, मतलब Q 120 है, 120 का 20% 24 होता है, मतलब 24 कम है। 120 में से 24 घटाएंगे तो आएगा 96, ठीक। तो अब आपने आय ज्ञात कर लिया कि P की आय 96 है, Q का 120 है और R का 100 है, ठीक है। अब प्रश्न की तरफ चलिए। प्रश्न क्या कह रहा है, इतना अगर सेट कर लेंगे तो कुछ भी पूछा रहेगा आप कर सकते हैं आसानी से। देखिए प्रश्न पूछा क्या है, P की आय Q का कितने % है, P की आय Q का कितने %, इसमें कितना % ज़्यादा या कितना % नहीं पूछा है, पूछा सीधे का सीधा है कितना % है। देखिए इसको एक बार लिख दे रहे हैं, पूछा है P की आय Q का कितना % है, ये पूछा है। देखिए P कितना है 96 है, किससे से तुलना करना है Q से। देखिए Q से तुलना करेंगे ना, P की आय Q का कितने % में 96 है, 120 का कितना %, P की आय Q का कितने % है, यही फॉर्मूला लगाए हैं, ठीक है। बस सॉल्व कर लीजिए इसको। 1 0 से 1 0 कट गया, 12 से इसको काटेंगे 8 बार में और 8 का गुणा 0 पे करेंगे तो 80। उत्तर हमारा हो जाएगा 80% है, ठीक है। तरीका समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए अगर ना समझ में आया तो फिर से बैक करिए, फिर से देख लीजिए। एक और तरीका इस पर बता दे रहे हैं आपको सॉल्व करने का, इसी प्रश्न को। एक तरीका और देख लीजिए, इसको अनुपात के रूप में कैसे लगाते हैं। P की आय Q से 20% कम है। देखिए मतलब यहाँ पर P और Q का अनुपात दिया गया है। क्या दिया गया है, P की आय Q से 20% कम है, तो हम मान ले रहे हैं Q का आय 100 है, तो P का कितना होगा 80 होगा, यही ना होगा 80 संबंधित 100 का अनुपात। फिर अगला दिया है
Q की आय R से 20% अधिक है, मतलब Q और R में संबंध दिया गया है। Q की जो आय है R से 20% अधिक है, तो हम R का मान ले रहे हैं 100, तो Q का कितना हो जाएगा 120। देखिए R से Q 20% अधिक है तो 100 और 120, अनुपात निकाल लिया आप लोगों ने। अनुपात को छोटा करेंगे तो देखिए क्या होगा, P संबंधे Q आ जाएगा, 20 से काटेंगे 4 बार में, इसको काटेंगे 5 बार में, 4 संबंधे 5 और Q संबंधे R क्या हो जाएगा, 20 से काटेंगे 6 बार में और यह 5 बार में, तो 6 संबंधे 5 आ गया। अनुपात अगर आ गया इतना, तो P संबंधे Q संबंधे R निकाल लीजिए। कैसे निकालते हैं, देखिए P संबंधे Q संबंधे R निकालने के लिए पढ़ा होगा आप लोगों ने, P संबंधे Q लिखते हैं, फिर Q संबंधे R लिखते हैं, ऐसे करके, ठीक है। अनुपात तो देखिए क्या है, देखिए 4 संबंधे 5 और 6 संबंधे 5, ठीक। फिर हमने बताया था खाली स्थान को भर लेते हैं उसी चीज़ों से, तो यहाँ 5 भर दिया जाएगा और यहाँ पर 6 सामने वाली संख्या से भर लेते हैं। देखिए ये दोनों खाली स्थान है, यहाँ कुछ नहीं तो सामने की संख्या 5 भर लेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो इसके सामने के 6 गुणा करिए, 6 चौक 24, 6 पाँचे 30 और 5 पचे 25। मतलब यहाँ से आपका P संबंधे Q संबंधे R आ गया, मतलब P 24 है, Q 30 है और R 25 है। तो देखिए इतना जब आ गया तो प्रश्न की तरफ चलिए। P की आय Q का कितने % है, यही प्रश्न है ना। तो P की आय 24 है, Q 30 कितने %, ये निकालेंगे ना। P की आय Q का कितने % है, P बटा Q गुणे 100। सॉल्व करिए, 6 से काटेंगे या 4 बार में कटेगा या 5 बार में कटेगा, ठीक। तो 400 बटा 5 काटेंगे तो 80%। देखिए इस तरीका से भी 80% आ गया, उस तरीका से भी 80% आया था, ठीक है। तो दोनों तरीका में जो आपको समझ में आया कर सकते हैं, तरीका जानना जरूरी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, राकेश अपनी आय का 80% खर्च करता है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई तो उसके खर्च में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो बचत में कितने % की वृद्धि या कमी होगी। सीधी सी बात है कि 80% पहले खर्च करता था, अब उसकी जो आय है 20% बढ़ गई तो उसका खर्च भी 10% बढ़ गया। तो प्रतिशत में आप बताइए कि जो उसका पहले से बचत था अब के बचत में वृद्धि हुई है कि कमी, कितने % की। यह एक इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसको आप लोग बनाना सीखिए, ठीक है। ऐसे प्रश्न आते हैं, एकदम आसानी समझिएगा। पार्ट हम इसको समझा रहे हैं। देखिए यहाँ पर देखिए आय की बात हो रही है, ठीक है, और खर्च की बात हो रही है और बचत की बात हो रही है, इसी में तुलना करना है। तो इसको आप लिख लीजिए, देखिए आय, खर्च और बचत, ठीक है। अब जिसके बारे में बोला जा रहा है बताइए। राकेश अपनी आय का 80% खर्च करता है, आय है मान लीजिए उसका 100, ठीक है। आय का 80% खर्च करता है, आय 100 है तो खर्च कितना करता होगा, 80% मतलब 80 खर्च करेगा। तो 100 आय है, 80 खर्च करता है तो बचाएगा कितना, 20। क्लियर पहला, ठीक है। अब देखिए यदि उसके आय में 20% की वृद्धि हो गई, आय में, ये फर्स्ट कंडीशन है जो दिया है, ठीक है। सेकेंड कंडीशन में बोल रहा है कि आय में 20% की वृद्धि, तो आय 100 था तो 20% की वृद्धि, मतलब 100 का 20% 20 होगा, तो 20 की वृद्धि हुई तो 100 से उसकी आय कितना हो जाएगा, 120, ठीक। यहाँ समझ आ गया। हो गई तो उसके खर्च में 10% की वृद्धि हो गई। अब जो उसका खर्च था, इस खर्च में 10% क्या हो गया, बढ़ गया। तो क्या यहाँ देखिए गलती होती है, तो 80 खर्च था, 10% बढ़ा तो 90 नहीं होगा, 80 है, 80 का 10% बढ़ा है, मतलब यहाँ पर हमें निकालना पड़ेगा 80 का 10%, और 80 का 10% कितना होता है, 8 होता है। तो मतलब उसका खर्च 80 था, 8 बढ़ गया, मतलब अब खर्च कितना हो गया, 88 हो गया। इस बात को समझिएगा ध्यान से। 80 खर्च था, खर्च में 10% की वृद्धि हो गई, तो 80 से 90 नहीं करेंगे, 80 का 10% ज्ञात करेंगे, और 80 का 10% 8 के बराबर होता है। तो 80 में 8 बढ़ गया, तो अब उसका खर्च कितना हो गया, 88 रुपये, ठीक है। 88 समझिएगा। मतलब सेकेंड कंडीशन में वो 120 रुपये
कमा रहा है 88, खर्च कर रहा है, तो बचत कितना होगा? 120 में से 88 घटा लेंगे, तो 120 में से 88 घटाइए तो उसका बचत आएगा 32 रुपये। बात समझ में आ गया? 120 रुपये कमा रहा है जिसमें से 88 खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है? 32। अब प्रश्न की तरफ चलते हैं। उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई या कमी? बचत का तुलना करना है, आय का तुलना करना है तो आय का तुलना करते हैं, जो प्रश्न बोला रहता है उसका करते हैं। तो बचत से तुलना करिए। पहले बचत 20 था, अब बचत 32 है, तो उसके बचत में वृद्धि हुई कि कमी? वृद्धि हुई है। तो देखिए बचत में वृद्धि हुई है, पहले तो क्लियर हो गया कि हाँ वृद्धि हुई है, बचत में वृद्धि, लेकिन कितने प्रतिशत हुई है? तो देखिए 20 था 32 हो गया, तो कितने का वृद्धि हुआ है? 12 का वृद्धि हुआ है। तुलना किससे करेंगे? 20 से करेंगे क्योंकि पहले यही था, तो 12 का वृद्धि हुआ 20 पर, और प्रतिशत के रूप में क्या करेंगे? गुणे 100। देखिए 20 था 32 हो गया, मतलब 12 की वृद्धि हुई है, जिससे तुलना करते उसको नीचे लिखेंगे। 12 की वृद्धि हुई है 20 पर, गुणे 100 करेंगे तो प्रतिशत मालूम हो जाएगा कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सॉल्व कर लीजिए। 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से इसको काटेंगे 6 बार में, 6 का गुणा 10 में करेंगे तो 60। मतलब उसके आय में, अरे उसके बचत में 60% की वृद्धि हुई है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग। प्रश्न है, किसी स्कूल में 1100 छात्र एवं 900 छात्राएं हैं, यदि इनमें 50% छात्र तथा 40% छात्राएं उत्तीर्ण हुए, पास हुए, तो अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। विद्यार्थियों का प्रतिशत का मतलब छात्र और छात्राएं दोनों मिलाकर बात कर रहा है। अगर इतना इतना अलग अलग पास हुए हैं तो फेल होने का प्रतिशत बताइए। ठीक है, चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए एक स्कूल में छात्र की संख्या दिया है और छात्राओं की संख्या दिया हुआ है। ठीक है, छात्राएं, छात्र और छात्राएं मिला देंगे तो पर विद्यार्थी बनते हैं। ठीक है, छात्र कितने हैं? 1100। आराम से देखिए, छात्राएं कितने हैं? 900। ठीक है, बोल रहा है कि इनमें 50% छात्र पास हैं और फेल का प्रतिशत निकला पूछा है, तो अब डायरेक्ट यहीं से फेल का प्रतिशत निकाल कर आगे बढ़ेंगे तो सवाल जल्दी से लगेगा और कम समय में लगेगा। ठीक है, देखिए फेल का प्रतिशत निकालिए। क्यों? क्योंकि प्रतिशत फेल का पूछा है। देखिए अनुत्तीर्ण होने वाले का प्रतिशत बताइए, और यहाँ पर प्रश्न में पास होने वाले का प्रतिशत दिया है। तो देखिए क्या बोला है कि 1100 छात्र हैं और 50% क्या हैं? पास हैं, यही ना बोला है। तो बताइए फेल कितने परसेंट होंगे? हमेशा पूरा 100% होता है, 100% में 50% पास हैं, तो 50% क्या होंगे? फेल होंगे छात्र। ठीक है, क्लियर। फेल क्यों निकाला? क्योंकि फेल का प्रतिशत पूछा है। छात्राओं के बारे में देखिए, छात्राएं जो है 40% पास हैं, 40% छात्राएं पास हैं, तो कितनी परसेंट छात्राएं फेल हैं? 60% डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप, 100 में से घटा के निकालते हैं। ठीक है, 40% छात्राएं अगर पास हैं तो 60% क्या होंगी? फेल होंगी। अब देखिए फेल पूछा है तो फेल निकालिए सीधे। 1100 का 50% फेल है, तो 1100 का 50% निकालेंगे तो मतलब 1100 का हम निकालेंगे 50%। ठीक, 2 जीरो कट जाएंगे, 11 गुणा 5 में करेंगे 55 और 0 550 विद्यार्थी फेल हैं। फेल छात्र की संख्या कितनी आ गई? 550। छात्राएं 900 हैं। देखिए छात्राएं 900 है, जिसमें से फेल कितनी है? 60%। मतलब 900 का 60% निकालेंगे तो फेल छात्राओं की संख्या निकल जाएगी। तो 900 का 60%, 2 जीरो कटेगा, 9 छक 54, 540 छात्राएं क्या हैं? फेल हैं। कुल फेल विद्यार्थियों की संख्या आप बता सकते हैं? देखिए कुल फेल विद्यार्थी में छात्र और छात्राएं दोनों आएंगे, तो छात्र और छात्र दोनों को जोड़ दीजिए। छात्र और छात्राओं को 0 0 5 4 9 और 1 जोड़ेंगे तो आएगा 1090 टोटल छात्र छात्राएं फेल है, मतलब विद्यार्थी फेल है। अब यह कितने प्रतिशत फेल है ये बताना है। तो बताइए कुल छात्र कितने हैं? कुल विद्यार्थी कितने हैं? 1100 और 900, 2000 में से 1090 फेल हैं, तो कितना परसेंट है इसी को बताना है। तो 1090 फेल हैं कितने में? 2000 में से। देखिए 2000 संख्या है ना,
1090 फेल हैं, 2000 में कितने प्रतिशत, तो गुणे 100 करेंगे, बस आ गया उत्तर। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 109/2 तो आएगा 54.5% कुल विद्यार्थियों की फेल की संख्या है। चलिए, यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर आप कॉपी में नोट करिएगा, ठीक। इस प्रश्न को हम ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं, आराम से ट्रिक समझिएगा। ट्रिक से करेंगे आपका 2 से 3 लाइन में प्रश्न हो जाएगा, नहीं तो इसको सॉल्व आप किताबों में, बुकों में, किसी में देखेंगे तो एक एक पेज में दिया रहेगा, ठीक है ना। तो ट्रिक सीख लीजिए, लंबा जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ट्रिक सीख लीजिए इसको। चीनी के भाव में 20% की कमी आ जाती है तो एक व्यक्ति 180 रुपये में 3 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है, तो चीनी का वर्तमान तथा प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें चीनी का प्रति किलो दाम पूछा है, वर्तमान क्या है और पहले क्या था, जब दाम मतलब घटा या बढ़ा उससे पहले, ठीक है। तो देखिए होता क्या है इस प्रश्न में, अगर चीनी के दाम या किसी भी वस्तु के दाम में कमी आ जाती है तो हम उसको अधिक खरीद लेते हैं उतने पैसे में, ठीक है ना। तो यही प्रश्न है, देखिए क्या बोला है, इस चीज को आपको नोट करना है ऐसे प्रश्नों में। 180 रुपये में 3 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है। चलिए इसको देखते हैं, ट्रिक क्या आपको सीखना है। देखिए 180 रुपये में 3 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद रहा है, तो आपको 1 किलोग्राम में कितना अधिक, मतलब 1 किलोग्राम कितने रुपए में अधिक खरीद रहा है वो ज्ञात करना होगा। ट्रिक सीखिए, ठीक है। तो 1 किलोग्राम कितने रुपए का हो जाएगा, 180/3 60, ठीक है। अब वर्तमान दाम पता करने के लिए आपको ट्रिक सीखना है, ये ट्रिक है। चीनी का वर्तमान मूल्य ज्ञात करने के लिए जो 1 किलो आपका दाम आया है उसी का जितने प्रतिशत बोला हो वो ज्ञात करिए। 20% बोला है तो 60 का हम क्या कर देंगे, 20% निकालेंगे, तो आ गया 2 जीरो कर देंगे, 6 दूनी 12 रुपये प्रति किलोग्राम। तो यह चीनी का वर्तमान मूल्य हो गया 12 रुपये प्रति किलोग्राम। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ट्रिक सीखिएगा, अगर बोलता है कि 500 इतने रुपये में 5 किलो अधिक खरीदता है तो 1 किलो दाम का दाम निकालिएगा, फिर उसका जितना परसेंट बोला होगा वो प्रतिशत निकाल दीजिएगा डायरेक्ट, तो वह वर्तमान मूल्य मालूम हो जाएगा। अब अगला, कभी कभी एग्जाम में यही लगभग प्रश्न यही खत्म हो जाता है, लेकिन कभी कभी स्पेशली पूछ देता है प्रारंभिक मूल्य। तो देखिए कैसे वो ज्ञात करते हैं। प्रारंभिक मूल्य मतलब वृद्धि, मतलब जो ये कमी हुई है 20% की, उससे पहले कितना दाम था। तो देखिए हम मान ले रहे हैं पहले दाम 100 था, ट्रिक आसानी समझा रहे हैं। ये प्रतिशत की चीज़ें हैं, लाभ हानि की चीज़ें हैं, उसको हम बता देंगे, लेकिन एक बार झटके समझ लीजिए। देखिए 12 रुपया दाम हो गया, पहले का मूल्य पूछा है तो पहले मान ले रहे हैं 100 रुपया, 20% की कमी तो बटे कितना लिखते हैं 80। देखिए ये प्रतिशत में लाभ हानि में पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा, या आप समझ सकते हैं। पहले का मूल्य पूछता है तो पहले वाला रखते हैं, तो पहले 100 था, 20% की कमी हो गई तो कहाँ पहुँचे 80 पर, तो मूल्य मालूम होता है पहले वाला। तो 12 अब दाम है, पहले कितना दाम था, तो 12 गुणे 100/80 सॉल्व करिए। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 4 से इसको काटेंगे 3 बार में, 4 से इसको काटेंगे 2 बार में, ठीक है, 2 बार में। 10 का गुणा 3 में करेंगे 30 और बटा 2 आ गया 15 रुपये प्रति किलोग्राम, ठीक है। तो प्रारंभिक मूल्य 15 रुपये प्रति किलोग्राम था, 20% कम होने पर 12 रुपये प्रति किलोग्राम। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी नोट डाउन करिएगा। ये भी नियम से अगर आप चलेंगे तो लंबा जाएगा, तो ट्रिक के माध्यम से इसको भी सीखते हैं, ठीक है। इसी पर आधारित प्रश्न आते हैं, ठीक है। इसको पहले प्रश्न को पढ़िए। 600 लीटर नमक व पानी के मिश्रण में 60% पानी है, इसमें और कितने लीटर पानी मिलाएं कि पानी की मात्रा 70% हो जाए, ठीक है। आराम से इसको प्रश्न में करिएगा। क्या होता है, कभी कभी पानी को मिलाना या घटाना किसी भी चीज़ को करना पड़ता है, सीख जाएंगे, प्रश्न को समझिएगा। इसमें बोला है पहला चीज़ मिश्रण। मिश्रण का मतलब क्या होता है, जब एक या एक से अधिक चीज, दो या 3 चीज़ों को मिला दिया जाता है तो उसी को मिश्रण कहा जाता है। तो यहाँ पर नमक व पानी के मिश्रण की बात कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए यह आपका कोई बॉक्स है, इसी में यह मिश्रण भरा हुआ है, और मिश्रण कितने का है, 600 लीटर का है। बात समझ रहे हैं, यह मिश्रण 600 लीटर का है
और इस मिश्रण में क्या क्या है, नमक है और पानी है, यही ना बोला है। दो चीजें हैं इस मिश्रण में, 600 लीटर का मिश्रण है, नमक और पानी। पानी के मिश्रण में 60% पानी है, 60% क्या है, पानी। इस मिश्रण में 60% पानी है तो नमक कितने परसेंट होगा, 40%, क्योंकि पूरा हमेशा 100 होता है, 60% जब आपका पानी है तो नमक 40% होगा। अब आगे बढ़िए, इसमें और कितने लीटर पानी मिलाएं कि पानी की मात्रा 70% हो जाए। पानी की मात्रा हमें कितना करना है, 70%। जब पानी की मात्रा 70% होगा तो नमक की मात्रा कितनी हो जाएगी, 30%। इतना आपने सेट कर लिया तो सवाल आपका लग गया। ट्रिक सीखिए, ट्रिक बता रहे हैं यहाँ पर। ट्रिक यह कहता है कि प्रश्न में, ठीक है, जिसको मिलाया या घटाया जाए, मिलाया या घटाया जाए, ट्रिक बता रहे हैं, इसको नोट भी कर लीजिएगा कॉपी में। ट्रिक यह है कि जिसे मिलाया या घटाया जाए उसे यूज में नहीं लाते हैं, उसे यूज में नहीं लाते हैं। ये ट्रिक समझिए, हमने क्या कहा, जिसे मिलाया घटाया जाए उसे यूज में नहीं लेते हैं। मतलब कितने लीटर पानी मिलाया जाए, पानी मिलाया जा रहा है मतलब हम पानी वाला जो सेक्शन है इसे यूज में नहीं लेंगे। ठीक, यूज में हमने नहीं लिया। पूरा मिश्रण कितने का था, 600, पूरा मिश्रण 600 का था, इसमें गुणा कर दीजिए, इसको सेम इसी तरह रख दीजिए, 40/30 के रूप में रख दीजिए सीधे। 40-30% था ना, तो 40 और 30 में बटा के रूप में लिख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, बस हो जाएगा। देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 3 से इसको काटेंगे 2 बार में, 2 और 0 20, और गुणा करेंगे तो 20 और गुणे 4, 4 दूनी 8, मतलब 800 लीटर हो गया। मतलब देखिए पहले मिश्रण 600 लीटर का था, अब मिश्रण 800 लीटर का हो गया है। तो कितना लीटर बढ़ा है, पहले मिश्रण 600 लीटर का था, अब 800 लीटर का हो गया, तो कितना मिश्रण बढ़ा है, 800 माइनस 600 बराबर 200 लीटर, यही आया। तो यह आपका उत्तर आया है कि हमें कितने लीटर पानी मिलाना चाहिए, 200 लीटर पानी मिलाएंगे तो जो कह सकते हैं पानी की मात्रा 70% हो जाएगी। तो यह आपका प्रश्न है, ठीक है। ट्रिक बस यही है, जिसके बारे में बोला जाए उसको यूज में नहीं लेना है और सेम फार्मूला रख देना है, और जो लीटर दिया उसके गुणा कर देंगे तो फिर नया वाला आ जाएगा मिश्रण की क्षमता। तो पहले 600 लीटर था, अब 800 लीटर हो गया, तो 600 लीटर से 800 लीटर होने में कितना बढ़ाना पड़ा, 200 लीटर। तो वही आपका उत्तर हो जाएगा, 200 लीटर पानी हम मिलाएंगे तो ये जो बोल रहा है वो शर्तें पूरा हो जाएंगी। एक प्रश्न और इस पर देख ले उदाहरण। चलिए उसी पर अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 480 लीटर नमक व पानी के मिश्रण में 40% पानी है, इसमें कितने लीटर का वाष्पीकरण कर दिया जाए कि पानी की मात्रा 20% रह जाए। देखिए वाष्पीकरण का मतलब क्या होगा, वाष्पीकरण किसका होगा, पानी का होगा। मतलब यहाँ पर सीधे अप्रत्यक्ष रूप से कह रहा है कि पानी को कितना घटाए या कितना हटाया जाए, निकाला जाए कि मात्रा 20% रह जाए। तो मतलब वो ट्रिक वाला लग जाएगा, जहाँ पर पानी मिलाना या घटाना हो, नमक घटाना मिलाना हो, वो वाला ट्रिक काम करेगा जो इससे पहले हमने बताया है। देखिए मान लीजिए यह है टैंक है, कितने लीटर का, 480 लीटर का टैंक है, यही बोला है ना। मिश्रण है जिसमें 480 लीटर का मिश्रण है, किसका, नमक व पानी का मिश्रण है। बात समझ रहे हैं ना, नमक व पानी का 480 लीटर का मिश्रण है। पानी के मिश्रण में 40% पानी है, पानी कितना है, 40%, तो नमक कितना होगा, 60%। ठीक, अब कह रहा है इसमें से कितने लीटर का वाष्पीकरण हो, मतलब कितने लीटर पानी का वाष्पीकरण कर दिया जाए कि पानी की मात्रा 20% हो जाए। जब पानी की मात्रा 20% होगा तो नमक की मात्रा कितना हो जाएगा, 80%। फिर हमने बोला, आपको ट्रिक बताया, जिसको मिलाया या घटाया जाए, ठीक है, उसको काम में नहीं लेते हैं, उसका यूज नहीं कर रहे हैं। तो कितने लीटर का वाष्पीकरण हो, मतलब पानी का हटाया जा रहा है, तो इसको काम में हम नहीं लेंगे। ठीक, फिर हमने ट्रिक बताया कि जो
मात्रा दिया हो 480 गुणे, यह सीधे रख लेते हैं 60/80 इस रूप में लिख देते हैं। ठीक है, सॉल्व करिए। 1 0 से 1 0 कट गया, 8 से इसको काटेंगे 6 बार में। ठीक है, तो कितना हो गया, 6 और 6 36 और 0 360 लीटर। सही है ना, देख लीजिए 0 से 0 कट गया, 8 से इसको काटेंगे 6 बार में और 1 0 6 0 और 6 6 6 360 लीटर। देखिए कितने लीटर का वाष्पीकरण, मतलब पानी कम हुआ है तो कितना कम हुआ है। पहले 480 लीटर था, देखिए पहले 480 लीटर है, वाष्पीकरण होने के बाद 360 लीटर हो गया है, यही ना। तो कितने लीटर का वाष्पीकरण हुआ है, 480 में से 360 घटा देंगे तो आएगा आप, तो 480 में से 360 लीटर घटाएंगे तो अंतर आएगा 120 लीटर। मतलब उत्तर होगा 120 लीटर पानी का वाष्पीकरण होगा। धन्यवाद। मेमोरी फुल होने की वजह से आगे रिकॉर्ड नहीं हो पाया है। प्रतिशत का लगभग सभी पार्ट्स खत्म हो गए हैं। ठीक है, धन्यवाद।